नमस्कार। आज हम बीए फाइनल लोक प्रशासन विषय में भारत में राज्य प्रशासन पार्ट से एक टॉपिक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है, इसमें केंद्र और राज्यों के संबंधों का विस्तृत वर्णन संविधान में किया गया है, जिसे हम भाग 11 आर्टिकल 245 से 255 के बीच में देख सकते हैं। इसके अंतर्गत संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनमें परिवर्तन किया गया। जैसे संघ सूची में भाग 2A जोड़ा गया, जिसमें असैनिक शासन होने पर किसी राज्य में सशस्त्र बल की तैनाती। इसी प्रकार समवर्ती सूची में 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा, वन, वन्य पशु व पक्षियों की रक्षा, बाट व माप तथा न्यायिक प्रबंध या प्रशासन से संबंधित विषयों को जोड़ा गया है। इन सूचियों से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार का पक्ष सशक्त है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में अवशिष्ट विषय प्रांतों को सौंपे गए हैं। कनाडा में न्यायालय द्वारा निर्धारित विषयों में केंद्र राज्यों में दखल दे सकता है, जबकि भारत में विशेष परिस्थितियों में संघ राज्य सूची पर कानून निर्माण कर सकता है। अब हम इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। आर्टिकल 249 एक विशेष अनुच्छेद है, जिसके तहत राज्यसभा अगर अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद राज्यसभा इसे 1 आगामी वर्ष हेतु और बढ़ा सकती है। ये स्थिति जब आपातकाल नहीं लगा हो तो भी हो सकती है, यानी केंद्र सरकार को इसमें अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 252 के तहत 2 या 2 से अधिक, अकेला नहीं, कम से कम 2 या उससे अधिक राज्य विधानमंडल अगर प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून बनाने के लिए अनुरोध करते हैं, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। लेकिन यह कानून केवल अनुरोध करने वाले राज्यों में ही लागू होगा। अन्य राज्य अगर इसे स्वीकार करना चाहें तो अपने विधानमंडल में इस मामले में प्रस्ताव ला सकते हैं। यह कानून एक बार पारित होने के बाद में राज्यों की भूमिका नहीं रहती, अर्थात उन्होंने किसी विषय को केंद्र सरकार को हस्तांतरित कर दिया कानून बनाने के लिए, तो वह कानून केवल संसद ही संशोधित या समाप्त कर सकेगी। इसके अलावा कुछ विषयों पर विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही रखे जाते हैं, यानी राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक या राज्य का नाम परिवर्तन। कई विधेयक ऐसे होते हैं जो राज्य विधानमंडल से पारित हो जाए तो भी राष्ट्रपति से अनुमति ज़रूरी होती है। इसके अलावा राज्यपाल भी अगर समझें तो किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। राष्ट्रपति इस पर अपने हिसाब से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। आर्टिकल 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौतों को लागू करने और उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्थाओं द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना कराने के लिए संसद संपूर्ण देश या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ आर्टिकल 352 के तहत तो एकात्मक शासन की प्रणाली लागू हो जाती है, यानी उस समय संसद राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 356 अर्थात राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर जब राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ भी संसद को प्राप्त हो जाती हैं। यदि हम इस विवरण को देखें तो संघ और राज्यों में संघ को वरीयता दी गई है। राज्य विधानमंडल प्रशासन
संविधान में संशोधन के लिए पहल भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार केंद्र मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ता है। धन्यवाद।